हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द 7th लेक्चर ऑफ फाइनेंशियल अकाउंटिंग। कल हमने लेजर किया था, प्लस लेजर के कुछ हमने सम्स भी करे थे, राइट। एक आधा सम मैंने आपको होमवर्क भी दिया था ये नहीं? आवाज आ रही है ना सही? हाँ, चैट बॉक्स यूज करो, ओके ठीक है। सो यस, तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना थर्ड टॉपिक। क्या है वो? यस, इट्स ऑल अबाउट ट्रायल बैलेंस। जर्नल हो गया, लेजर हो गया, अब क्या आता है नेक्स्ट? ट्रायल बैलेंस आता है, राइट। तो ट्रायल बैलेंस बेसिकली है क्या? ये क्या करता क्या है ये? यस, ये क्या करता है? ये चेक करता है, क्या चेक करता है? कि टोटल डेबिट इज इक्वल्स टू टोटल क्रेडिट और नॉट। ट्रायल बैलेंस क्या चेक करता है? कि जो टोटल डेबिट है वो टोटल क्रेडिट से इक्वल है या नहीं। सो बेसिकली ट्रायल बैलेंस एक ऐसा स्टेटमेंट हो जाता है जिसमें हम सब लेजर के जो भी अकाउंट्स है उनका जो बैलेंस है वो यहाँ पर लिखते हैं। तो हर अकाउंट का क्या होता है? या तो फिर डेबिट बैलेंस होता है या फिर क्रेडिट बैलेंस होता है। कल ही तो हमने किया था ना, ये देखो ना, कल ही तो हमने किए थे। ये देखो, जैसे रमन्स अकाउंट हमने बनाया था। ये देखो, यहाँ पे देखो ना, कितने सारे हमने अकाउंट्स बनाए। देखो, या तो फिर डेबिट बैलेंस होगा या फिर क्या होगा, या फिर होगा क्रेडिट बैलेंस, राइट। तो हाँ, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो क्या होगा? डेबिट एंड क्रेडिट क्या होगा? इक्वल होगा। अगर कुछ मिसेस है, कुछ सही नहीं चल रहा है, तो डेबिट और जो क्रेडिट है वो क्या होगा? मिसमैच होगा, कुछ तो गड़बड़ रहेगी, ठीक है। सो क्या मैं ये कह सकती हूँ कि ट्रायल बैलेंस चेक करने का एक टूल है कि जहां पे डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट और नॉट? ओके, तो अगर इक्वल रहेगा ना, उसे एक नाम दिया गया है, उसे कहते हैं, हाँ, अगर दोनों का बैलेंस इक्वल है तो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं अरिथमेटिकल एक्यूरेसी, ठीक है। क्या कहते हैं? अरिथमेटिकल एक्यूरेसी। एंड अगर कुछ मिसमैच हो रही है तो हमें देखना है कि एरर कहाँ पर है। एरर या तो फिर कहाँ पर हो सकती है? रिकॉर्डिंग में हो सकती है। रिकॉर्डिंग मतलब एट द टाइम ऑफ जर्नल्स, या फिर पोस्टिंग में हो सकती है, मतलब एट द टाइम ऑफ लेजर, या फिर बैलेंसिंग में हो सकती है। बैलेंसिंग मतलब जब हमने लेजर के अकाउंट्स बनाए तो उसमें जो हम बैलेंस निकालते हैं, यस, तो हाँ, वो बैलेंसिंग में क्या हो सकता है? प्रॉब्लम हो सकती है, राइट। तो यहां पर चीजें याद रखना, कुछ चीजें मैं बताती हूँ जो आपको याद रखना है ट्रायल बैलेंस से। यस, तो ट्रायल बैलेंस क्या है? इट इज अ स्टेटमेंट, ये एक अकाउंट नहीं है। अकाउंट का क्या मतलब हो जाता है? हाँ, जहां पर आप सारे के सारे ट्रांजैक्शंस की जो एंट्रीज है वो क्या करते हो? रिकॉर्ड करते हो। तो दैट इज अ, हाँ, दैट इज एन अकाउंट। तो क्या जर्नल एक अकाउंट है? नहीं, आप वहां पे क्या करते हो? जर्नल इज नॉट एन अकाउंट, दैट इज अ बुक्स ऑफ एंट्री। आप सिर्फ एंट्री कर रहे हो। अकाउंट्स क्या होता है? हाँ, जैसे हमने लेजर में किया था। लेजर में क्या किया था? हमने हर एक एंट्री की क्या करी थी? हाँ, हर एक एंट्री का हमने अकाउंट्स बनाया था, राइट। अकाउंट्स में क्या दिखता है? कि व्हाट इज डेबिट, व्हाट इज क्रेडिट, दिखता है ना वहां पे। तो वहां पे रिकॉर्ड थोड़ी कर रहे हो, आप वहां पे बैलेंसिंग कर रहे हो। यस, तो लेजर कंटेन्स ऑल दी अकाउंट्स, ठीक है। वाइल जर्नल इज, हाँ, जर्नल इज नॉट एन अकाउंट एंड हेंस इट इज रिगार्डेड एज व्हाट? बुक्स ऑफ एंट्रीज। याद रखना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ट्रायल बैलेंस क्या हो जाता है? ट्रायल बैलेंस इज not an account, but it does not record any transactions, so it is called as what? Statement, जो बताता है कि डेबिट में कितना बैलेंस है और क्रेडिट में कितना बैलेंस है। सिर्फ नॉर्मल जो हमने अकाउंट्स ऑलरेडी बना के रखे हैं लेजर में, उसका जो भी बैलेंसेस है वो उठा के हमें ट्रायल बैलेंस में डालना है। प्रॉपरली देखना है कि डेबिट में क्या आएगा और क्रेडिट में क्या आएगा। क्लियर है? कुछ डाउट्स? नहीं, राइट। तो हमने कुछ 5 एलिमेंट्स देखे थे, बताइए ना। 5 एलिमेंट्स ऑफ एनी ट्रांजैक्शन या फिर अकाउंट। टाइप्स ऑफ अकाउंट्स बता दो, कुछ भी। हाँ, एसेट, एक्सपेंस या फिर लॉसेस, नेक्स्ट लाइबिलिटीज, नेक्स्ट इनकम एंड गेन्स, एंड द लास्ट वन इज कैपिटल। तो इसमें से जो एसेट्स है, एक्सपेंसेस एंड लॉसेस है, वो कौन से कॉलम में जाता है? डेबिट में या क्रेडिट में? डेबिट में जाता है। और जो लाइबिलिटी, इनकम एंड गेन्स या फिर जो कैपिटल है, वो कौन से कॉलम में जाता है? क्रेडिट कॉलम में जाता है। तो ये तो सब क्लियर है, अभी तक हम वही करके आ रहे हैं, राइट।
यस, चलिए एक बार अपनी बुक में देखते हैं कि क्या लिखा है। ट्रायल बैलेंस, accounting process involves what? Recording of transactions in journal, posting them in ledger, and balancing ledger accounts at the period end for the financial statements. समझ में आया? Before finalizing accounts, a document called trial balance is prepared using closed ledger balances to check arithmetical accuracy. क्या मतलब हो गया इसका? इसका मतलब है कि ये कोई गारंटी एरर फ्री वाला अकाउंट नहीं है। हम जो ट्रायल बैलेंस कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे कुछ गारंटी नहीं है कि एरर फ्री रहेगा, लेकिन ये क्या चेक करता है? यस, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी चेक करता है। मतलब 100%। अरे देखो, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी का क्या मतलब है कि बोथ डेबिट एंड क्रेडिट इज इक्वल, लेकिन ये 100% सही नहीं होता है। कुछ तरह के एरर्स होते हैं जी। हाँ, कुछ तरह के एरर्स होते हैं। वो एरर्स होने के बाद भी ये क्या होता है? ट्रायल बैलेंस टैली करता है। समझ रहे हो? कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो एरर होने के बाद भी आपको ट्रायल बैलेंस टैली करे हुआ मिलेगा, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी मिलेगी। अभी हम वो देखेंगे कि किस तरह के एरर्स होते हैं, प्लस अपन इसको इन डिटेल्ड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में पढ़ने ही वाले हैं। ठीक है, तो क्या होता है? ये जो है, दिस इज प्रिपेयर्ड एट एंड ऑफ अकाउंटिंग पीरियड बिफोर प्रिपेयरिंग व्हाट? फिनेंशियल अकाउंट्स। तो ये जो लेजर बैलेंसेस है, यही बैलेंसेस सिर्फ और सिर्फ ट्रायल बैलेंस में यूज होते हैं, नॉट दी जर्नल एंट्रीज। क्लियर है? ट्रायल बैलेंस इज अ स्टेटमेंट विथ 5 कॉलम्स। देखो, जैसे सीरियल नंबर रहता है, नेम ऑफ लेजर अकाउंट, लेजर का जो फोलियो नंबर है, कौन से पेज से इधर आया है, डेबिट अमाउंट एंड क्रेडिट अमाउंट। कंप्लीट, करेक्ट एंड कंप्लीट रहेंगे, बट बोथ कॉलम्स शुड टैली। कंप्लीट और करेक्ट कब रहेंगे? जब दोनों कॉलम्स टैली करेगा। दोनों कॉलम्स मतलब यहाँ पर यस, डेबिट इज इक्वल टू क्रेडिट। तो ये टैली हो रहा है, मतलब ट्रायल बैलेंस इज कंप्लीट एंड करेक्ट। लेकिन अगेन मैंने अभी क्या बोला? कुछ ऐसे एरर्स होते हैं जो होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस क्या करता है? टैली करता है। तो वही हमें एरर्स देखना है, वही तो काम है हमें। इसीलिए तो इसे ट्रायल बैलेंस कहते हैं। हम पहले ट्रायल कर रहे हैं ताकि इसमें सब पता चल जाए कि जर्नल में गलती हुई है, लेजर में गलती हुई है, या फिर बैलेंसिंग में गलती हुई है। दिस इज द ट्रायल, राइट? मैंने कहा था ये चीज। इसका जो फॉर्मेट है वो आप एक बार अच्छे से देख लो। बचपन में देखा था। नेक्स्ट, इसके जो फीचर्स है, लेट अस टॉक अबाउट सम फीचर्स। सबसे पहला तो क्या है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये डायरेक्ट एमसीक्यू में आ सकता है, तो आपको ये याद रखना पड़ेगा। क्या है सबसे पहला? यस, इट्स अ स्टेटमेंट एंड नॉट एन अकाउंट। अकाउंट क्या है? लेजर। लेजर में हम सारे अकाउंट्स बनाते हैं, राइट? क्लियर है ना? हाँ। इट डज इट डज नॉट सॉरी इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री सिस्टम। इसका क्या मतलब है? डबल, अच्छा, डबल डबल एंट्री में क्या होता है? हर एक ट्रांजैक्शन के लिए एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में क्या हो रहा है? हम बस उसका जो रिजल्ट है वही ले रहे हैं। ठीक है, डबल एंट्री सिस्टम कहां पे फॉलो होता है? जब हर एक ट्रांजैक्शन का डेबिट लिखना है और क्रेडिट लिखना है, लेकिन ट्रायल बैलेंस में हम सिर्फ उनका जो बैलेंस है, जो रिजल्ट है, बस वही लेते हैं। ठीक है, सो इज इट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री? नो, इट इज नॉट अ पार्ट ऑफ डबल एंट्री। याद रखना। यस, एमसीक्यू आएगा ना, क्यों नहीं आएगा? एमसीक्यू में आ सकता है भाई, बिल्कुल याद रखना है आपको। ये सारे फीचर्स जो भी ग्रीन कलर में मैंने बोल्ड करके रखे हैं, बिल्कुल याद रखना है। एंड प्लस ये क्या है, देखो, ये आप सेम प्रैक्टिकली करने वाले हो, तो आपको ये जो सारी चीजें है ना, ये सारी चीजें आपको याद रहेगी, सो डोंट वरी। इट डज नॉट अपीयर इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स एंड इज प्रिपेयर्ड एज अ सेपरेट डॉक्यूमेंट। इसका क्या मतलब है? हम्म तो ट्रायल बैलेंस जो भी हम बुक्स बना रहे हैं, क्या उसके अंदर बनता है? नहीं, तो ये एक अलग से डॉक्यूमेंट बनता है, राइट? जैसे कि राइट, जैसे कि हमें भी मिलता है ना हर एक, जैसे स्कूल में भी क्या होता है, एक रिपोर्ट कार्ड बनकर आता है। कब आता है रिपोर्ट कार्ड बन के? जैसे 3 महीने में अगर क्वार्टरली हो रहा है, हाफ ईयरली आपके एग्जाम्स हो, तो रिपोर्ट कार्ड बनकर आता है। तो वो अलग से ही देते हैं ना।
वो आपका जो फाइनल स्टेटमेंट है क्या, उसके फाइनल रिजल्ट जो आपका आएगा क्या उसके साथ में देते हैं क्या, नहीं देते हैं। सेम है, ट्रायल बैलेंस भी क्या है, बुक्स के अंदर कुछ नहीं करते हम, बुक्स के अंदर ये बताते ही नहीं है ट्रायल बैलेंस। दिस इज जस्ट अ रफ वर्क जो हम कर रहे हैं, एक ट्रायल बना रहे हैं, तो ट्रायल एक्चुअली जो हम करते हैं अकाउंटिंग, उसके अंदर ये नहीं आता है। दिस इज एन सेपरेट डॉक्यूमेंट, अलग से करते हैं। हाँ, यस, इट्स नॉट पोस्टेड इन जर्नल नीदर इन लेजर। ये दोनों से अलग, आउटसाइड, लाइक अ समरी बुक, आप समरी बुक्स करते हो ना, वैसे है। क्लियर है ये, पक्का। यस, इट इज प्रिपेयर्ड एज ऑन अ पर्टिकुलर डेट, नॉट फॉर अ पीरियड। इसका क्या मतलब है, जैसे प्रॉफिट एंड लॉस बनती है, तो ये जो प्रॉफिट एंड लॉस बन रहे हैं तो ये पूरे साल के लिए बन रहे हैं, लेकिन जो ट्रायल बैलेंस आप बना रहे हो ये एक पर्टिकुलर डेट पे बनाते हो, पर्टिकुलर डेट पे बनाते हो, नॉट फॉर द एंटायर ईयर, लेकिन एक डेट पे बनाते हो। जैसे कि हर महीने का आखिरी दिन ले लो, दैट इज 31 मार्च, ऐसे एक आप डेट सेलेक्ट करते हो, ठीक है। यस, तो ये पूरा साल भर का नहीं, आप पर्टिकुलर डेट सेलेक्ट करके वो पर्टिकुलर महीने का या फिर 2 महीने का आप बनाते हो, या फिर 3 महीने का आप बनाते हो, ठीक है ना। यस, next, it can be made monthly, quarterly, half yearly or annually, but must be drafted at the end of the year before financial statements। जैसे मैंने आपको कहा था, आप चाहे तो ट्रायल बैलेंस हर महीने बनाओ, 3 महीने में एक बार बनाओ, लेकिन कंपलसरी कब है, ईयर एंड पर आपको जरूर जरूर बनाना है, ठीक है, क्योंकि ट्रायल बैलेंस ही सपोर्ट करता है किसे, फिनेंशियल अकाउंट्स को। एम आई क्लियर, पक्का। If books are arithmetically accurate, total debit balance is equals to total credit balance। मैंने आपको कहा था अगर सब कुछ सही है, सही से पोस्ट किया गया है, तो ट्रायल बैलेंस का जो भी डेबिट बैलेंस रहेगा वो क्रेडिट बैलेंस से इक्वल रहेगा। इसे क्या कहते हैं, अपनी बुक्स में इसको जो नाम दिया है उसका क्या मतलब है, एरिथमेटिकल एक्यूरेट, एरिथमेटिकल एक्यूरेसी। Next, trial balance agreement is prima facie evidence of arithmetical accuracy, not conclusive proof of absolute accuracy। यही चीज मैं आपको बार बार चिल्ला चिल्ला के बता रही थी। क्या था वो, कि अगर बैलेंस, हाँ, अगर डेबिट और क्रेडिट इक्वल हो रहा है, इसका मतलब है कि ये मैथ्स के बेसिस पे सही है। मैथ्स क्या कहता है, दोनों भी इक्वल हो रहा है तो ये सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सब कुछ सही चल रहा है, वहां पे कुछ एरर्स हो सकते हैं, राइट। एरर्स हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं, देखो, एरर्स, दीज आर दी एरर्स दैट आर नॉट डिडक्टेड बाय ट्रायल बैलेंस। ये एरर होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस क्या करता, उनकी जो एंट्रीज है वो टैली करेगा। हाँ, ये एरर्स होने के बाद भी ट्रायल बैलेंस एरिथमेटिकल एक्यूरेसी बताता है, यही सेम चीज यहाँ पे लिखी है। प्राइमा फेसिया मतलब इट्स लाइक फर्स्ट प्रूफ, जैसे आपने एक बार देखा और सब कुछ सही है, पहला पहला प्यार बोलते हैं ना, बस उसका मतलब वही है। पहला प्यार कब होता है, पहली नजर में पहला प्यार हो गया है, हुआ क्या यहाँ पे किसी को, हाँ हंसने लग गए बस। तो इसका क्या मतलब है, पहला प्यार लिख लो वहां पे, मतलब पहली बार आपने देखा और आपको सब कुछ सही लग रहा है, ऐसा वाला। इसके बाद में आपको धीरे धीरे एरर्स दिखने लगते हैं, ठीक है। नेक्स्ट, इसके बाद क्या हम देखने वाले हैं, एडवांटेजेस। एडवांटेजेस ऑफ ट्रायल बैलेंस क्या है, इट प्रोवाइड्स अ यूजफुल चेक ऑन लेजर पोस्टिंग, प्रोवाइड प्रूविंग बोथ डेबिट एंड क्रेडिट एस्पेक्ट्स आर रिकॉर्डेड। इसमें हम क्या करते हैं, दोनों भी क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं। नेक्स्ट, इट प्रूव्स अकाउंट्स आर अरिथमेटिकली करेक्ट विद करेक्ट अमाउंट्स पोस्टेड। इट फैसिलिटेट्स फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन बाय समराइजिंग लेजर बैलेंसेस, एक्ट्स एज अ लिंक बिटवीन लेजर अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट। देखो, लेजर से सब कुछ उठा के ट्रायल बैलेंस में डालते हैं, और ट्रायल बैलेंस से उठा के हम लोग फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाते हैं। तो ये जो ट्रायल बैलेंस है, इट्स इन बिटवीन व्हाट, लेजर अकाउंट एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। क्लियर है क्या, पक्का। लिमिटेशंस भी है, डेफिनेटली कुछ लिमिटेशंस तो होंगी, जैसे कि इट कैन बी प्रिपेयर्ड ओनली अंडर द डबल एंट्री सिस्टम। स्मॉलर कंसर्न्स, जैसे कि कंसर्न्स मतलब यहाँ पे बिजनेस के बारे में बात हो रही है, जो भी छोटे मोटे बिजनेस है वो क्या करते हैं, वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करते हैं। तो अगर वो सिंगल एंट्री सिस्टम फॉलो करेंगे तो क्या वहां पर ट्रायल बैलेंस वो करेंगे, अप्लाई करेंगे, डेबिट एंड क्रेडिट के इक्वल होगा, उनका नहीं होगा।
ठीक है, सिंगल एंट्री सिस्टम हम करने वाले हैं, वी आर गोइंग टू डू इट प्रैक्टिकली। पूरा चैप्टर है भाई सिंगल एंट्री पे, टेंशन मत ले। Its agreement is not conclusive proof of accuracy. It only offers prima facie evidence as certain errors may remain undisclosed. ये तो सेम चीज हमने भी पढ़कर आ गई है, राइट? पढ़ा था ना अभी। तो अभी तक किसी को कुछ डाउट नहीं? बिल्कुल। हाँ, प्राइमा फेसी का क्या मतलब है? इट्स नॉट द फाइनल, मतलब जो एकदम फाइनल आना चाहिए कि भाई एरर्स और कुछ है ही नहीं, एकदम फुल गारंटी जैसा। हाँ, तो यस, उसी को कहते हैं प्राइमा फेसी एविडेंस, मतलब नॉट द फाइनल या फिर फुल गारंटी वाला नहीं है ये। फुल गारंटी नहीं देता नहीं है कि एरर नहीं होगा। समझ रहे हो? एरर्स में स्टिल एग्जिस्ट, ट्रायल बैलेंस टैली हो तो भी कुछ एरर्स क्या होते हैं, दे में स्टिल एग्जिस्ट, जो कि अनडिडक्टेबल है बाय ट्रायल बैलेंस। जैसे कि हाँ, इस पे हम लोग पूरा प्रैक्टिकल करने वाले हैं रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में, सो डोंट वरी एट ऑल। इसमें अभी कुछ क्वेश्चंस मत करो क्योंकि अभी हमें ट्रायल बैलेंस बनाना है। ओके, नेक्स्ट सबसे पहला क्या है, देखो, एरर ऑफ ओमिशन या फिर डुप्लीकेशन। इसका क्या मतलब है? कंप्लीट ओमिट कर रहे या फिर डुप्लीकेट एंट्री ऑफ, डुप्लीकेट रिकॉर्डिंग ऑफ एनी एंट्री कर रहे हैं। इसका क्या मतलब है? ओमिशन का क्या मतलब है कि ट्रांजैक्शंस आपने ओमिट कर दिया है, बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं करा है। क्या मतलब है इसका? ट्रांजैक्शंस आपने ओमिट करा है, बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं करा है। डुप्लीकेशन मतलब ट्रांजैक्शन आपने 2 बार रिकॉर्ड करा है, तो सेम अमाउंट ही रहेगी दोनों साइड पे, डेबिट और क्रेडिट में। और अगर आपने बिल्कुल रिकॉर्ड ही नहीं करा है तो क्या, यस, तो क्या डेबिट और क्रेडिट इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो स्टिल ट्रायल बैलेंस क्या होगा? टैली होगा। एग्जांपल हो जैसे कि गुड सोल्ड टू रमेश, ठीक है, यहां पे लो एग्जांपल, बता ही देती हूँ ना अभी। देखो, गुड सोल्ड टू रमेश फॉर 2000, और ये ना रिकॉर्ड ही नहीं किया है, रिकॉर्ड ही नहीं करा है, नो एंट्री इन जर्नल, ना ही लेजर में। तो क्या डेबिट और क्रेडिट पे इफेक्ट होगा? कुछ भी नहीं होगा। आपने जब रिकॉर्ड ही नहीं करा है तो डेबिट और क्रेडिट पे क्या इफेक्ट होगा? नहीं होगा। तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा या फिर नहीं करेगा? ट्रायल बैलेंस में कुछ इफेक्ट हुआ है क्या? नहीं हुआ है, वो स्टिल टैली करेगा ना, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट पे कुछ भी इफेक्ट ही नहीं हुआ है। समझ रहे हो? हाँ, नेक्स्ट, एरर ऑफ कमीशन। इसका क्या मतलब है? करेक्ट अमाउंट है, अमाउंट एकदम सही है, लेकिन गलत पर्सन के अकाउंट में आपने रिकॉर्ड कर दिया। अमाउंट इज करेक्ट बट पोस्टेड टू रॉन्ग पर्सन अकाउंट। जैसे कि समझो, यू रिसीव्ड 5000 फ्रॉम सुरेश एंड पोस्टेड टू रमेश अकाउंट, तो स्टिल अमाउंट क्या है? अमाउंट तो सही है, डेबिट और क्रेडिट क्या होगा? मैच होगा, लेकिन रॉन्ग अकाउंट यूज हुआ है। कॉन्सेप्ट वाइज गलत है, लेकिन स्टिल अमाउंट मैच हो रही है, डेबिट और क्रेडिट पे इक्वल इफेक्ट हो रहा है, ठीक है, क्योंकि अमाउंट इज राइट, डेबिट एंड क्रेडिट आर इक्वल। तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली करेगा? यस, करेगा, बिकॉज टोटल इज नॉट अफेक्टेड अगेन। समझ रहे हो? हाँ, जैसे गलती से दूसरे स्टूडेंट को मार्क्स मिल गए, तो टोटल क्लास का जो एवरेज है वो तो सही टिकेगा ना। हाँ, जैसे, हाँ सही है, ठीक है। तो क्या हो गया यहाँ पे? हाँ अंकित, एकदम एकदम सही बोल रहे हो तुम, तुम्हारे मार्क्स ही पूरी एवरेज बढ़ाएंगे क्लास की, ठीक है। नेक्स्ट, एरर ऑफ प्रिंसिपल क्या होता है? हम लोग ये पूरे सम्स करने वाले, पूरे एरर्स हम लोग ढूंढेंगे, डोंट वरी। फिर उसको कैसे सही करना है वही हम लोग सीखने वाले हैं आगे कुछ चैप्टर्स में। और ये ट्रायल बैलेंस इज नॉट दैट मच इंपॉर्टेंट, मैं आपको बता रही हूँ। जो हमने जर्नल, लेजर और ट्रायल में इतना टाइम डाला है ना, दिस इज जस्ट कि ना आपको पूरा जिस्ट आना चाहिए, हर एक चीज आपको पता होनी चाहिए। अभी तो इनफैक्ट इसमें भी बहुत सारे क्वेश्चंस दे के रखे हैं,
क्योंकि प्रैक्टिस इज इंपॉर्टेंट। ऐसे नहीं होना चाहिए कि भाई एक एक करा दिया, एक एक सम करा दिया एंड फिर आपको और डाउट्स डाउट्स पे डाउट्स आते जा रहे हो। अभी भी बहुत सारे बच्चे हैं जिनको जर्नल एंट्री अभी तक नहीं आती है, बताओ। फिर जब आपको जर्नल ही सही नहीं है तो फिर लेजर जो सेकंड स्टेज है, जो थर्ड स्टेज है, ट्रायल बैलेंस, ये सब कैसे करोगे ना। ठीक है। नेक्स्ट है एरर ऑफ प्रिंसिपल। इसका क्या मतलब है? करेक्ट अमाउंट, करेक्ट साइड, बट रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट। यहां पे हम लोग रॉन्ग टाइप ऑफ अकाउंट यूज करते हैं। करेक्ट अमाउंट करेक्ट साइड पर है लेकिन गलत अकाउंट टाइप है। इसका क्या मतलब है? ट्रांजैक्शन नेचर याद आ रहा है? कैपिटल एंड रेवेन्यू मैंने आपको पूरी एक क्लास ली थी उस पे, है कि नहीं है? याद है क्यों मैंने वहां पे इतना टाइम डाला था? कि आपको ट्रांजैक्शन का नेचर समझ में आना चाहिए कि कैपिटल है या रेवेन्यू है। ये वाले एरर की वजह से। इसका क्या नाम है? एरर ऑफ प्रिंसिपल। आप जो कैपिटल नेचर का है उसको आपने रेवेन्यू ट्रीट करा है अपने बुक्स ऑफ अकाउंट में। स्टिल डोंट वरी, ट्रायल बैलेंस टैली होगा। जैसे कि समझो आपने फर्नीचर खरीदा 10,000 का और आपको एक्चुअली ये तो एसेट है, हाँ, तो ये परचेजेस अकाउंट में, दैट इज एक्सपेंसेस में क्या रिकॉर्ड होना चाहिए था? नहीं होना चाहिए था। लेकिन आपने समझो कि फर्नीचर खरीदा 10,000 का एंड आपने इसको परचेजेस अकाउंट में एज एन एक्सपेंस क्या करा? रिकॉर्ड करा, इंस्टेड ऑफ रिकॉर्डिंग व्हाट? फर्नीचर अकाउंट एज एन एसेट। तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? बिल्कुल, क्योंकि डेबिट और क्रेडिट अगेन क्या हो गया? 10,000 10,000 इक्वल हो गया है। कॉन्सेप्ट इज रॉन्ग अगेन हियर। द कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वो क्या है? वो वॉलेट हो रहा है, गलत है। लेकिन क्या इससे ट्रायल बैलेंस की एंट्रीज पे कुछ इफेक्ट हो रहा है? नहीं हो रहा है। तो समझो, हाँ, बस यही है। तो ये ऐसे कुछ एरर्स है जो कि आपको ध्यान से देखने पड़ेंगे। रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स में हम लोग फुल टाइम लगाएंगे और बहुत सारी चीजें प्रैक्टिस करेंगे, डोंट वरी। नेक्स्ट, एरर ऑफ ओरिजिनल एंट्री। ओरिजिनल एंट्री का क्या मतलब है? तो ये एरर कहां पर हो रहा है? जर्नल या सब्सिडरी बुक में हो रहा है। तो आपने क्या करा? रॉन्ग अमाउंट आपने एंटर करा है जर्नल एंट्री में या फिर सब्सिडरी बुक्स में, एट द वेरी फर्स्ट फर्स्ट स्टार्ट में। ठीक है। जैसे कि समझो रॉन्ग अमाउंट ना बेटा, इनकरेक्ट, वही रॉन्ग अमाउंट। जैसे कि समझो आपने गुड्स बेचे 4,500 का, ठीक है, लेकिन जब आपने रिकॉर्ड करा एट द वेरी फर्स्ट टाइम, आपने इसको 5,400 रिकॉर्ड करा है। क्योंकि देखो टाइप करने में देखो 4,500, कभी कभी गलती से क्या हो जाता है 5,400। ठीक है, तो इसकी वजह से हाँ, लेजर अकाउंट में भी आपने ये वाली अमाउंट ही पोस्ट करी है, लेकिन सेल कितने का हुआ था? इतने का हुआ था। तो ये लेजर अकाउंट में ये आपने पोस्ट करा, तो क्या डेबिट और क्रेडिट सेम रहेगा? 5,400 5,400, राइट। तो डेबिट और क्रेडिट का बैलेंस इक्वल है, राइट। तो क्या ट्रायल बैलेंस टैली होगा? होगा। समझ रहे हो? तो ऐसे एरर्स भी होते हैं। नेक्स्ट है कंपनसेटिंग एरर। इसका क्या मतलब है? टू और मोर मिस्टेक्स दैट कैंसिल ईच अदर आउट। कंपनसेटिंग एरर का क्या? कंपनसेट कर रहा है, एक दूसरे की मिस्टेक को कंपनसेट कर रहा है, कैंसिल कर रहा है। टू और मोर एरर्स, देखो जैसे कि ना आपने सेल्स किया था होगा समझो 10,000 का, ठीक है, लेकिन आपने 1,000 रुपए है ना अंडर रिकॉर्ड के, मतलब अंडर पोस्ट किया है, ठीक है, और सेम वेजेस में आपको 10,000 पे करने थे, लेकिन आपने अगेन जो 1,000 रुपए है ना वो अंडर पोस्ट किया है। तो यहाँ पर आपने कितना दिखाया? 9,000। यहाँ पे आपने कितना दिखाया? 9,000। तो क्या ये दोनों कैंसिल आउट कर रहे हैं एक दूसरे को? यस। तो क्या स्टिल डेबिट और क्रेडिट इज इक्वल? यस मैम। तो क्या टैली, दैट इज ट्रायल बैलेंस, क्या टैली हुआ है? बिल्कुल हुआ है। तो ये सारी चीजें हैं, ठीक है। एक्चुअली मुझे अभी ये सब नहीं पढ़ाना था, लेकिन मैंने आप लोग के जो थोपड़े देखे हैं समझ गया कि मेरे को भाई मैम अब भी पढ़ा दो, अब भी पढ़ा दो टाइप के हो तुम लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के भी कितने तरीके हैं? दो तरीके। सबसे पहला क्या हो जाता है? टोटल मेथड, एंड द सेकंड वन इज बैलेंस मेथड। टोटल मेथड का क्या मतलब है? लेजर अकाउंट के डेबिट और क्रेडिट साइड में जितनी भी टोटल्स है वो आप ट्रायल बैलेंस में डालते हो, ठीक है। ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करने के लिए टोटल्स का आप यूज करते हो लेजर अकाउंट से। और बैलेंस का क्या मतलब हो गया? हाँ, ट्रायल बैलेंस इज प्रिपेयर्ड ओनली आफ्टर ईच लेजर अकाउंट हैज बीन बैलेंस्ड। हमने कल ही तो लेजर करा है, चलो मैं आपको एग्जांपल ही बता देती हूँ।
ये देखो, ये जो टोटल आपको दिख रहा है, ये एक टोटल है और ये पूरी क्रेडिट साइड की टोटल, राइट। तो ये जो टोटल्स है, आप ये टोटल से, हाँ, ये जो टोटल्स है, इससे आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर कर सकते हो बाय यूजिंग विच मेथड, टोटल मेथड, जो कि प्रैक्टिकली कोई नहीं करता, रियल लाइफ में कोई भी ये मेथड यूज नहीं करता। बड़ी बड़ी कंपनीज या कोई भी कंपनीज ले लो, वो यूजुअली बैलेंस मेथड ही फॉलो करते हैं, ठीक है। 99.9% बैलेंस मेथड ही फॉलो होता है। प्लस आपके क्वेश्चंस में इन केस अगर एग्जाम में भी आया है तो बैलेंस मेथड ही आएगा, टोटल मेथड नहीं आएगा तो वो छोड़ दो, ठीक है। अब बैलेंस मेथड का क्या मतलब हो जाता है? यस, बैलेंस मेथड का मतलब है यहाँ पे जो कैरिड डाउन जो बैलेंस है, आप ये बैलेंस लेके ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो। हर एक अकाउंट, मतलब लेजर के जितने भी अकाउंट्स है, उनका जो कैरिड डाउन, जो ब्रॉड डाउन जो बैलेंस होता है, वो बैलेंस लेके आप ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करते हो इन प्रैक्टिकल। प्लस रियल लाइफ में भी यही है, एंड आपके क्वेश्चंस में इससे ही क्वेश्चन आने के चांसेस है। ओके, क्लियर है? परफेक्ट। यस, सो वी आर मूविंग टुवर्ड्स टू द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन। फटाफट अपनी रजिस्टर निकालो, स्केल कैलसी सब कुछ निकालो, हाँ, मजा आएगा। जल्दी, कैलसी, कैलसी मस्ट है भाई, अपना एकदम मैथमेटिशियन वाला दिमाग नहीं है, कैलसी यूज कर लो प्लीज। स्केल लाया क्या? ट्रायल बैलेंस बना रहे हो आप लोग? बना लिया क्या आप लोगों ने? ट्रायल बैलेंस का फॉर्मेट बताया तो था, बनाओ ना फिर, क्या मेरा मुंह क्या देख रहे हो? वैसे भी कर सकते हो, आपकी मर्जी। हाँ, आप या तो फिर देखो डेट का कॉलम बनाओ, पर्टिकुलर्स बनाओ, एंड वहां पर डेबिट और क्रेडिट लिख दो, या फिर आप ऐसे अलग अलग भी बना सकते हो। पहला सम है, पहला प्रॉब्लम है, इसीलिए मैंने ऐसे अलग अलग बनाया है। लोग तो एक्सपर्ट ही निकले भाई। आगे हम वैसे ही करेंगे, आगे हम हर एक प्रोफॉर्मा नहीं बनाने वाले हैं। मुझे आप लोग डायरेक्ट बताओगे कि ट्रायल बैलेंस में आएगा क्या, ठीक है। दिस इज डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड। क्या था, किनका बनाना है हमें? फ्रॉम द फॉलोइंग लेजर अकाउंट बैलेंसेस, देखो बैलेंसेस दे के रखा है, क्या करना है? ट्रायल बैलेंस प्रिपेयर करना है मिस्टर सेन का, ठीक है। चलो बनाओ, ट्रायल बैलेंस ऑफ मिस्टर सेन एज ऑन, क्या था डेट? 31/3/2025। हो गया क्या? जल्दी जल्दी करो यार, अभी से थोड़ा स्पीड अप करना पड़ेगा बॉस, ठीक है। चलो, सबसे पहला क्या है? कैपिटल। बताओ कैपिटल कहां पर आएगा, डेबिट साइड या फिर क्रेडिट साइड? क्रेडिट साइड, बच्चे बच्चे को बताया। अब कितना है कैपिटल? 80,000, लिखो ना फिर, ठीक है। क्या हो गया? हुआ क्या? लिखा क्या आप लोगों ने? क्वेश्चन है आप लोग के पास? क्वेश्चंस निकालो चलो जल्दी, कि मैं क्या बार बार क्वेश्चन स्क्रीन पे नहीं बता सकती, तो मेरे पास में है क्वेश्चन। कैपिटल कितना? 80,000। नेक्स्ट, सेल्स 10 lakhs, कहां पर आएगा, डेबिट या फिर क्रेडिट? लिखो चलो जल्दी, सेल्स 10 lakhs। नेक्स्ट, एडजस्टेड परचेज, इसका क्या मतलब है? कोई भी, एडजस्टेड परचेज का क्या मतलब है? मतलब ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, जो सीओजीएस आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, ये एडजस्ट करके आ चुका है, आपको कुछ भी नहीं करना है।
जब भी क्वेश्चन में एडजस्टेड परचेज आएगा तो ध्यान रखना कि ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक होके रखा है, ठीक है। आपको एडिशनली कुछ करना है क्या? नहीं करना है, तो एज इट इज लिख दो, एडजस्टेड परचेज लिख दो। हाउ मच इट इज? 8 लाख। क्वेश्चन का मतलब ही वही है ना, क्वेश्चन में ही देके रखा है, सब एडजस्ट होके रखा है, आपको कुछ भी नहीं करना है। करंट अकाउंट है क्रेडिट साइड, देखो जल्दी कितना है। दैट्स अ लाइबिलिटी ओनली ना, क्रेडिट साइड देके रखा है तो फिर तो दिमाग क्यों लगा रहे हो। नेक्स्ट पेटी कैश कितना है? 10,000। लिखो लिखो जल्दी जल्दी। नेक्स्ट सेल्स लेजर बैलेंस। गलती मैं वेट ही कर रही थी, कैसे कैसे गलती नहीं करोगे। क्या है? सेल्स लेजर बैलेंस, क्या है इसका मतलब? लेजर में पढ़ा था हमने, सेल्स लेजर को और क्या कहती है? क्रेडिटर्स लेजर या फिर डेटर्स लेजर। कहां पर गया तुम लोग? हाँ, तो कहां पर आएगा वो? रिसीवेबल्स है ना, तो इट्स लाइक अ डेटर्स लेजर, राइट। तो ये कहां पर जाएगा? क्यों गलती कर रहे हो भाई सेल्स देख के? सेल्स लेजर बैलेंस। कभी भी सेल्स लेजर बैलेंस डेबिट साइड आता है, ध्यान रखना। और वही परचेज लेजर रहा तो क्रेडिट साइड। हमने लेजर में करा तो था, मैंने आपको बताया था ना, कल का ही क्लास था ना लेजर का, फिर मैंने ध्यान भी रखने के लिए कहा था। 1,20,000। नेक्स्ट परचेज लेजर कितना है? 60। क्रेडिट साइड आता है, पेएबल हो गया है। सेल्स लेजर मतलब दे आर डेटर्स, बिजनेस को पैसा आना बाकी है, सेल हुआ है, बिजनेस को पैसा आना बाकी है। हाँ, रिसीवेबल्स, राइट, बिजनेस इज लाइबल टू रिसीव। नेक्स्ट परचेज लेजर में क्या हो जाता है? हाँ, बिजनेस इज लाइबल टू पे, बिजनेस ने परचेज करा है, बिजनेस को पे करना बाकी है, सो इट्स अ लाइबिलिटी, पेएबल है ना बिजनेस पोजीशन में। कहाँ पे है रे तुम लोग, किधर चल रहे हो तुम लोग। नेक्स्ट सैलरीज कितना है? 24। डेबिट या फिर क्रेडिट? एक्सपेंस है, करो जल्दी, तो फिर डेबिट होगा ना। सैलरीज 24,000। नेक्स्ट कैरेज इनवर्ड, एक्सपेंस है। कैरेज इनवर्ड कब लगता है? हाँ, नाइस नाइस। और कैरेज आउटवर्ड जब अपन ने कस्टमर को गुड्स बेचा है उस पे लगता है। गुड, बोथ आर एक्सपेंस ओनली। 6,000। डिस्काउंट अलाउड, हमने अलाउ करा है। डेबिट अपने लिए क्या हो गया है? लॉस हो गया है। गुड। कितना है? 10,000। बिल्डिंग क्या है? 80,000। इट्स एन एसेट, डेबिट साइड। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, हाँ, लाइबिलिटी बाकी है, पे करना बाकी है, तो किधर आएगा? क्रेडिट साइड आएगा। गुड गुड। आंसर्स तो नहीं देख के बोल रहे ना रे नालायको। प्रीपेड इंश्योरेंस ऑलरेडी, हाँ, पे करके रखा है, किधर आएगा? डेबिट साइड। गुड। नेक्स्ट डेप्रिसिएशन, डेबिट साइड, एक्सपेंस। नेक्स्ट कैश एट बैंक, पूरा पूरा लिखना तुम लोग। 80,000 डेबिट साइड। गुड। नेक्स्ट लोन अकाउंट क्रेडिट लिखा है, लाइबिलिटी, यस। क्या है वहां पे? 66,000। नेक्स्ट प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट साइड लिखा है तो मतलब प्रॉफिट हुआ है। 20,000। बैड डेट्स रिकवर्ड, कहां पर आएगा? क्रेडिट साइड। क्यों? जो लॉस हुआ था वो रिकवर हो गया, मतलब पैसा आ गया है, तो इट्स ए इनकम टाइप ना। कितना है? 2,000। नेक्स्ट स्टॉक एट 31st, क्या लिखा है रे अपने इसमें? स्टॉक एट 31st 3/2024, तो ये क्लोजिंग स्टॉक है। क्लोजिंग स्टॉक लेते क्या अपन? एडजस्टमेंट, मैंने तो अभी आपको कहा था कि एडजस्टमेंट हो गया है। एडजस्टेड परचेज इज व्हाट?
ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो आ गया है। तो क्या ये लेना चाहिए या फिर नहीं लेना चाहिए? नहीं लेना चाहिए, राइट, क्योंकि परचेजेस में सब कुछ आ गया है, राइट। कैल्सी फेंक के मारूंगी मैं तुम लोगों को। हम लोग कौन सा कॉन्सेप्ट फॉलो कर रहे हैं? मैचिंग कॉन्सेप्ट। मैचिंग कॉन्सेप्ट क्या कहता है? हाँ, तो एक्सपेंसेस जो कॉस्ट है वो भी आना चाहिए ना अलग से, और रेवेन्यूज भी हमें दिखाना चाहिए अलग से। तो कॉस्ट तो दिखाना ही पड़ेगा। क्लोजिंग स्टॉक इज व्हाट? इज इट अ लाइबिलिटी या फिर इट्स एन एसेट? पहले ये बताओ। क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है, जो माल है अपने पास में, वो क्या हो गया अपने लिए? एसेट हो गया है ना, करंट एसेट, राइट। तो कौन सी साइड आएगा? तो ये बताना चाहिए या फिर नहीं बताना चाहिए? फिर क्यों बोला आपने कि एडजस्ट हो गया है? दिस इज द COGS, दैट इज कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, ठीक है। लेकिन ट्रायल बैलेंस में हर बार जब भी क्लोजिंग स्टॉक देके रहेगा, आपको उसको अलग से रिकॉर्ड करना पड़ता है, क्योंकि कॉस्ट हमें मैच करना है विद द रेवेन्यू। अगर आप कॉस्ट ही नहीं बताओगे तो आपकी जो बैलेंस शीट आप आगे करोगे वो कैसे टैली होगी? ये गलती हर एक बच्चा करता है, आप मत करना, क्योंकि आपने हमसे पढ़ा है, ठीक है। बताइए, क्लोजिंग स्टॉक कहां पे लिखना है अभी? क्लोजिंग स्टॉक कितना है? क्लोजिंग स्टॉक 1,20,000। क्लियर है? अभी भी कुछ डाउट है? जब भी क्लोजिंग स्टॉक आएगा आपको लिखना ही पड़ेगा बेटा एसेट साइड में, क्योंकि हमें कॉस्ट दिखाना ही दिखाना है, ठीक है। इंटरेस्ट रिसीव्ड किधर आएगा? लिखो जल्दी जल्दी। मैं बोलूं कि अभी आप लोग लिखते क्या? अक्रूड इंटरेस्ट लिखो फिर। कितना है? 1 मिनट, अक्रूड इंटरेस्ट क्या बोला रे तुम लोगों ने? नहीं, अक्रूड इंटरेस्ट डेबिट साइड आएगा ना। डब्लू अक्रू होके रखा है ना। अक्रू हुआ है, मिला नहीं है अभी तक हमें। अक्यूमुलेट होके रखा है, इकट्ठा होके रखा है, लेकिन आया क्या? नहीं आया, तो इट्स स्टिल इन रिसीवेबल्स। कितना है? हाँ हाँ, आउटस्टैंडिंग और अक्रूड में अलग अलग है, दिमाग ज्यादा मत दौड़ाओ। आउटस्टैंडिंग पेएबल है, अक्रूड इंटरेस्ट बता रहा है, अक्रू होके रखा है, आना बाकी है अपन को। 4,000 डेबिट साइड। इन्वेस्टमेंट, लिखो लिखो लिखो। प्रोविजंस फॉर बैड डेट्स डेबिट साइड क्यों आता है? हाँ, क्योंकि वो एक प्रोविजन है। वेरी गुड, इट्स अ प्रोविजन, मतलब हो सकता है और नहीं भी हो सकता है, राइट। तो हम लोग इसको लाइबिलिटी लेके ट्रीट करते हैं। वेरी गुड यार, वेरी गुड। नेक्स्ट, जनरल रिजर्व्स। जनरल रिजर्व्स कहां से आता है? लॉसेस में से आप रिजर्व करते हैं या फिर प्रॉफिट में से? प्रॉफिट में से, राइट। गुड। क्रेडिट साइड ही आएगा ना बेटा। चलो जल्दी से इसका मेरे को टोटल करके बताओ कि टैली हो रहा है क्या, दैट इज इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट। सब लोग करो कैल्सी यूज। सबका आना चाहिए, मेरे को चैट बॉक्स में आंसर्स चाहिए सबके। बहुत ही सिंपल था, क्योंकि आपको कुछ एडजस्टमेंट्स भी नहीं करना पड़ा, नथिंग। कुछ डाउट है इसमें किसी को? किसी को भी कुछ भी डाउट नहीं है? पक्का? आगे बढ़े, मैच हो तो जाना चाहिए सबका आंसर। चलो, सो वी हैव डन विद दिस। एक बार चेक कर लेना, यहाँ पे क्रॉस चेक कर लेना, ठीक है। देखो यहाँ पे मैंने नोट भी दिया है, ये नोट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, याद रखना। Yes, closing stock will appear in trial balance since there is an adjusted purchase. Adjusted purchase का क्या मतलब है? Opening stock plus purchases minus closing stock. It shall be noted that if only adjusted purchase is considered, then matching concept is affected. वही तो सेम चीज मैंने बोला।
आप खाली एडजस्टेड परचेज लोगे, रेवेन्यू रेवेन्यू दिखाओगे तो फिर कॉस्ट कौन दिखाएगा? क्लियर है? इसलिए हमने अलग लिखना है। चलो अभी ये देखो कौन सा है सेकंड वाला क्वेश्चन, मुझे आप ऐसे ही बता दो, ऊपर ऊपर में यहाँ पे लिख लेती हूँ CRDRN, फिर टोटल करके आप मुझे बता दो, ठीक है। कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, अगेन दिस इज व्हाट, एडजस्टेड परचेज। तो कुछ करना है कि आपको परचेजेस में से कुछ भी माइनस वाइनस करना है, नहीं करना है। सो इज दिस क्लोजिंग स्टॉक, मतलब सॉरी, सो इज दिस एडजस्टेड परचेज? यस, तो वो कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। तो क्या ये सही है? सही है। चलो करो इसको डेबिट साइड। यार ये इतना ऐसे क्यों हो गया, एक मिनट। हाँ, डेबिट साइड क्लोजिंग स्टॉक डेबिट साइड आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे किधर दिया है? क्रेडिट साइड दिया है। यस, गलत गलत दे के रखे क्योंकि ये इंटर्न ने बनाया ना, इसीलिए गलती है। नेक्स्ट सन्ड्री डेटर्स, डेटर्स कौन सी साइड आता है? डेबिट साइड। ये क्रेडिट साइड लिखा है। सन्ड्री क्रेडिटर्स क्रेडिट साइड, ये सही है। फिक्स्ड एसेट्स डेबिट साइड, ओपनिंग स्टॉक डेबिट साइड, सही है। ओपनिंग स्टॉक आता क्या इसमें? फिर ये जो COGS है, ये कैसे आया? ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजर्स माइनस क्लोजिंग स्टॉक, ये करने पे COGS आया, तो आप ओपनिंग स्टॉक क्यों ले रहे हो फिर से? क्लोजिंग स्टॉक तो लेना है फिर से, क्योंकि दैट इज अ कॉस्ट, वो तो दिखाना पड़ेगा। लेकिन ओपनिंग स्टॉक का पूरा एडजस्टमेंट सब कुछ होके इतना बचा है ना अपने पास में। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड इज व्हाट, लेकिन जो कॉस्ट लगा है वो तो बताना पड़ेगा। COGS कितना है ये, तो इसमें से कितना पहले का था ओपनिंग स्टॉक, और इसमें से हमने प्लस परचेजेस करा है, और जितना लेफ्ट ओवर था वो हमने माइनस करके टोटल लेकर आए ना। ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक करे तो ये आया है, तो फिर से आप ओपनिंग स्टॉक लोगे क्या? यही तो कंफ्यूजन होता है। नहीं, जब भी COGS देगा या फिर एडजस्टेड परचेज देगा, तो आपको ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं लिखना है। एडजस्टेड परचेज या फिर COGS, तो आपको ओपनिंग स्टॉक अलग से नहीं लिखना इन द बुक्स, क्लोजिंग स्टॉक लिखना रहेगा, लेकिन नॉट ओपनिंग स्टॉक। बताओ एक्सपेंसेस क्या है? डेबिट साइड आना चाहिए, क्रेडिट साइड है लिखा, गलत। नेक्स्ट सेल्स, क्रेडिट साइड आना चाहिए। कैपिटल क्रेडिट साइड आना चाहिए। चलो करो, बैलेंस करके बताओ तो कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी करो। आ गया क्या? नाइस। कितना आया है? मेरे को भी सही आया है, इसको सही करो आंसर को। 1260, 1 2 3। आ गया कि तुम लोग को? आ गया? सबको सही आया है? 12,60,000 है। आपको ही उसको गलती को सुधारनी थी ना, क्वेश्चन ही वो था बेटा अपना। चलो नेक्स्ट, इसके आगे वाला मुझे बता दो। अगेन प्रिपेयर ट्रायल बैलेंस है। कैश अकाउंट बोलो जल्दी जल्दी, कहां पर आएगा? डेबिट साइड आएगा। कैपिटल क्रेडिट साइड। लोन अकाउंट लाइबिलिटी क्रेडिट साइड। परचेजेस डेबिट। नेक्स्ट सेल्स क्रेडिट। बैंक अकाउंट डेबिट। लॉस बाय फायर इट्स एन एक्सपेंस, बोलो जल्दी, डेबिट। कमीशन रिसीव्ड क्रेडिट। डिस्काउंट अलाउड, अलाउ किया है अपने लिए, क्या है? डेबिट। लॉस बाय थेफ्ट डेबिट। इंटरेस्ट रिसीव्ड क्रेडिट। चलो बताओ मुझे, इसकी टोटल करके बताओ कितनी आ रही। होशियार हो गए हो तुम लोग, लेकिन इतने इजी क्वेश्चंस नहीं आते, एडजस्टमेंट्स वाले ही आते हैं, ठीक है। और एडजस्टमेंट्स ना हम लोग जब अभी इसके बाद में करेंगे, P&L और सब करेंगे ना, फाइनल स्टेटमेंट्स जब बनाएंगे, तब और ज्यादा एडजस्टमेंट्स आएंगे, डोंट वरी।
सिर्फ क्लैरिटी ले लो ट्रायल बैलेंस की, इसमें क्या प्लस करना है क्या माइनस करना है इतना बस आपको थोड़ा सा नॉलेज आना चाहिए, प्लस कॉस्ट हमें अलग से दिखाना है, ये एक चीज को बिठा के रखो, ठीक है। बाकी सब अपन जब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स करेंगे ना तब आपको और अच्छे से समझ में आएगा। हुआ? आगे क्या आंसर, क्या है इसका आंसर, यही आया क्या? 10,26,900। परफेक्ट, सही आ गया सबको, अमेजिंग। Next question is journalizing following transaction in books of Gaurav. Post them into ledger and prepare the trial balance for June. तो journal entry भी करना है, ledger भी बनानी है और trial balance भी बनाना है, ठीक है। चलो आ जाओ, चलो जल्दी से बनाओ, फॉर्मेट बनाओ पहले जर्नल का। नहीं नहीं प्रॉपरली करो ना इसको, लेजर बनाना है ना। जून फर्स्ट लेते हैं जो भी है। क्लियर है? हम्म। सबसे पहला, गौरव स्टार्टेड बिजनेस विथ 10 lakhs of which 25% amount was borrowed from wife। तो क्या आएगा इसमें? बोलो बोलो। कैश अकाउंट डेबिट टू, कैपिटल अकाउंट टू, लोन अकाउंट। क्लियर है? पक्का? लिखो। कैश अकाउंट कितना? 10 lakhs है। कैपिटल कितना? देखो उसमें से 25% लोन लिया है तो 25% मतलब 2,50,000 एंड व्हाट इज द लेफ्ट ओवर? ठीक है, ये जून, 1 जून का है बाबू। नेक्स्ट, परचेज goods from Aniket worth 40,000 at 20% trade discount and 1/5 amount paid in cash। तो जो ये परचेजेस है ना 40,000, उसमें से 20% क्या है? ट्रेड डिस्काउंट है, इसकी कोई अलग से एंट्री नहीं आएंगी, उसमें ही माइनस करके तुमको लिखना पड़ेगा। अब बताओ परचेजेस कितना होगा? 40,000 में से 20% निकालो कितना होगा? हाँ, परचेजेस अकाउंट टू, कैश अकाउंट टू, क्योंकि क्रेडिट पर भी है, अनिकेत अकाउंट। वेरी गुड। कितना था? 32,000। इसमें से 1/5 इसका कितना होगा जो कैश दिया है? करो, 6,400। एंड जो क्रेडिट पे रहेगा वो माइनस करके देखो, 25,600। ठीक है, ये जो डेट थी ये है 4 जून। ओके, नेक्स्ट, कैश परचेजेस, परचेजेस अकाउंट टू कैश, डेट है 7 जून। अमाउंट है 25,000। लिखते जाओ मेरे साथ। नेक्स्ट, सोल्ड गुड्स टू विशाखा, that is 30,000 at 30% trade discount and received 30% amount in cash। तो 30,000 का 30% ट्रेड डिस्काउंट निकाल के बताओ कितना हो रहा है? 30,000 का ख्याल से लो ना। हम्म।
एक मिनट नहीं, कंफ्यूज क्यों हो रही हो? यहाँ पे क्या अमाउंट अमाउंट क्या दे के रखा है? हाँ, कितना? 21 आ रहा है, 21,000 आया ना? हाँ तो लिखो ना विशाखा। देखो विशाखा का जो गुड्स, हमने जो गुड्स बेचे हैं कितने में बेचे? 30,000 पे 30% ऑफ करके बेचे है ना। सेम परचेज उसका कैसे करे वैसे ही है। तो विशाखा अकाउंट, फिर कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट लिखो, चलो जल्दी। सही आ रहा है बेटा? द डेट इज 10th जून। एक ही फॉर्मेट फॉलो करना, मैं ऐसे कर रही हूँ। तो कितना आ रहा था माइनस करने पे? व्हाट इज द टोटल सेल्स? 30,000 में से 30 माइनस करके, 30% माइनस करके 21। ओके, उसमें से कैश कितना दिया बोला? 30%। तो अब बताओ 21,000 का, हाँ तो कितना हो गया कैश? 63। दोनों का माइनस करो, कितना रहना चाहिए क्रेडिट में? 14,700। परफेक्ट। नेक्स्ट, डिपॉजिटेड कैश इनटू बैंक, बैंक अकाउंट टू कैश। ये तो याद ही हो गया है तुमको। डेट है 10th जून। अगेन 10th जून है, नहीं 12th जून है, सॉरी। द अमाउंट इज 20,000। ठीक है, नेक्स्ट। नेक्स्ट है अनइंश्योर्ड गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। तो ये लॉस हो रहा है अपन को, इंश्योरेंस है नहीं। कितना? 5,500 का। बताओ लॉस बाय फायर टू, टू इंपॉर्टेंट है। लॉस बाय फायर, हाँ डेबिट कर दिया। टू क्या होना चाहिए? टू परचेजेस अकाउंट। वेरी गुड, क्योंकि गुड्स क्या हुआ है? डिस्ट्रॉय हो गए फायर से, राइट? तो हमने परचेजेस अकाउंट ही क्रेडिट करोगे। Date is 15th June and the loss is 5,500. Any doubts? No. Perfect. Next. Receive commission, cash account to commission received. करो जल्दी लिखो। The date is 19th June. Okay. And the amount is 3,500. Perfect. Next. Paid to Aniket 25,500 in full settlement of account. अनिकेत को हमने पे करा है कितने में? कितना एक्चुअली उसे कितना आना चाहिए था अनिकेत से? 32 नहीं, कितना बाकी था उसका क्रेडिट पे? देखो ना ऊपर। अनिकेत से आना चाहिए था 25,600, लेकिन आया कितना? 25। कितना बोला मैंने? 500 ना। तो मतलब 100 रुपीज का क्या हुआ है? डिस्काउंट। हाँ तो क्या होगा वो? डिस्काउंट रिसीव हुआ है ना, राइट? तो कहाँ पे जाएगा वो? डेबिट या क्रेडिट? क्रेडिट। बताओ मुझे एंट्री क्या है? अनिकेत अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव्ड। What is the amount? Sorry, what is the date? 22nd June. अनिकेत अकाउंट कितना आना चाहिए था? 25 क्या था? 600। उसमें से है 100 रुपए का डिस्काउंट दिया तो 500 आया है। ठीक है, नेक्स्ट। कैश स्टोलन फ्रॉम कैश बॉक्स ₹1000। तो ये क्या हो गया? चोरी हो गई है, थेफ्ट हो गया है। बताओ लॉस बाय थेफ्ट टू कैश हुआ है ना।
क्या कम हुआ है कैश? What is the date? Date is 25th June and the amount is 1000 रुपए. Clear है? Next. Received from Vishaka 14,500 and discount allowed 200. बताओ. Cash account, discount account to Vishaka's account. लिखो. ठीक है. What is the date? 30 जून है भाई. ओके. ठीक है. नहीं, 27 जून है. हाँ, कर दिया सही. 27 जून. कितना है कैश? 14,500. अलाउ कितना किया डिस्काउंट? 200 का. तो एक्चुअल में 14,700. परफेक्ट. नेक्स्ट. इंटरेस्ट रिसीव 2,400 डायरेक्टली एडेड इन अवर बैंक अकाउंट. बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड. कितना है? 30 जून को है 2,400. क्लियर है? आप लोग को ये सही से दिख रहा है ना? क्योंकि हाँ, आप लोगों ने मुझे कुछ नहीं बोला है, इसके लिए मैं अज्यूम कर रही हूँ कि सही से दिख रहा है. ओके. राइटिंग पे मत जाओ रे, लिखो ना खुद से. क्या ही राइटिंग पे जा रहे हो तुम लोग? ठीक है. क्योंकि मुझे यहाँ से छोटा छोटा दिख रहा है, इसके लिए. चलो, ये हो गया. ये हमने क्या कर लिया? लेजर कर लिया. नाइस. अब हमें क्या करना है? हाँ, सॉरी. हाँ, ये हमने जर्नल कर लिया. अब हमें लेजर करना है. मेरे बच्चे बहुत ही एक्टिव हो गए. एंट्रीज है ना आपके पास में? फिर भी मेरा काम है बताना, वरना फिर बोलोगे मैम मैम. बहुत लगेंगे इसमें. क्यों, क्या हो गया? लगेंगे तो सही बहुत, कैसे नहीं लगेंगे? डेट भी बनाओ भाई. बनाओ ना डेट, कि अपन को दिया है ना डेट्स. ओके परफेक्ट. सबसे पहला क्या बनाते हैं अपन? दिख रहा है ना? कि फिर मुझे जर्नल्स नहीं दिखेंगे. हाँ, सबसे पहला बनाते हैं कैश अकाउंट. लगा वहां पे डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. दिस इज गोइंग टू बी डेबिट साइड, दिस इज क्रेडिट साइड. डेट, पर्टिकुलर्स, अमाउंट. पूरा पूरा लिखना है. अगर ऐसा ऐसा एग्जाम में लिखा कि बेटा मारूंगी तुमको, पूरा पूरा लिखना है. वही प्रेजेंटेशन में आप एग्जाम में लिखने वाले हो जो आपकी बुक में मैंने आंसर्स दे के रखे एकदम नीटली. ये प्रैक्टिस कर रहे इसलिए चलेगा. हम्म. बताओ कैश अकाउंट में कहां पर है कैश? कहां पर है पहले बता दो. सबसे पहले मैं कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल टू लोन. तो कैश कौन सी जगह पर है? डेबिट साइड. तो ये एंट्री किधर जाएगी? डेबिट साइड जाएगी. क्या लिखोगे वहां पर? कैपिटल और एक लोन. लिखो चलो. 1 जून. जर्नल एंट्रीज है ना आपके पास? हाँ ठीक है, वो देखो. और मैं ऐसे बोलती हूँ यहाँ से क्योंकि लिखने नहीं आ रहा है मुझे. ठीक है, लिखो टू कैपिटल. मेरे पास में है जर्नल्स. अकाउंट, अमाउंट बोलती हूँ मैं.
7,000, सॉरी 7,50,000। नेक्स्ट, अगेन 1 जून को ही क्या हुआ था? लोन, हाँ, टू लोन, टू लिखते हैं ना यहाँ पे, टू लोन फ्रॉम वाइफ्स अकाउंट, कितना हुआ है? 2,50,000, ठीक है। अब नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है? परचेसेस अकाउंट डेबिट टू कैश टू अनिकेत। तो ये कैश कहां पर है, कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है, तो ये किधर जाएगा? इधर क्रेडिट साइड जाएगा। क्या लिखोगे आप वहां पर? क्या ऑपोजिट में क्या है? परचेजेस, तो क्या लिखोगे वहां पर? परचेजेस। एंड व्हाट विल बी द अमाउंट? कैश की अमाउंट लिखनी है। यहाँ पे गलती मत करना, कल भी कर रहे थे। पहले देखो कैश अकाउंट में, कैश अकाउंट कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड है, तो ये क्रेडिट साइड जाएगा। इसके ऑपोजिट में, मतलब बाय में क्या है? परचेजेस है, परचेजेस के नाम से जाएगा। और जो अमाउंट है ना, वो यही अमाउंट रहेगी जो कैश की अमाउंट है। समझ रहे हो? कैश अकाउंट बना रहे तो कैश की अमाउंट लिखना चाहिए ना रे। लिखो चलो वहां पे। व्हाट इज द डेट? द डेट इज 4th June। बाय परचेजेस अकाउंट, दैट इज 6,400। ठीक है। और है नेक्स्ट में, नेक्स्ट वाला भी सेम है। परचेजेस टू कैश, कैश कौन सी साइड है? क्रेडिट साइड, तो ये कौन सी एंट्री जाएगी? क्रेडिट साइड जाएगी। लेकिन ऑपोजिट में क्या लिखा है? परचेजेस। अमाउंट कितनी आएगी? 2,500। 2,500। जो डेट है वो है June 7th। ठीक है। नेक्स्ट, विशाखा अकाउंट टू कैश अकाउंट टू सेल्स अकाउंट। अगेन ये कहाँ पे जाएगी एंट्री? बता दो ना मुझे, विशाखा की कौन सी साइड है? ये क्रेडिट साइड है ना? हाँ, तो ये क्रेडिट साइड ही जाना चाहिए। कितना? 6,300। सेल्स हो रहा है ना रे? सेल्स किधर आता है फिर? कंफ्यूज क्यों हो रहे हो? एक मिनट, हाँ, मैंने इसका जर्नल लिख रही थी, तब क्यों नहीं बोला फिर? बेटा दैट इज, अब ठीक है एंट्री दिख ही नहीं रही है। ये देखो, ये एंट्री होनी चाहिए। विकाशा, विका कौन था? विकास, विशाखा, विशाखा अकाउंट, देन कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये थी सही एंट्री। हमने जर्नल में थोड़ी सी गड़बड़ी करी थी। हमने नहीं, मैंने करी थी। खुश, हाँ मुझे पता है, थोड़े बच्चे बोल रहे थे लेकिन मैंने सुना नहीं था, मेरे को लगा ऐसी बातें कर रहे होंगे। ठीक है, तो क्या हो गया इसका? कहाँ पे जाएगी इसकी एंट्री? सेल्स वाली है। क्योंकि मुझे डाउट कहाँ पर आया, क्योंकि सेल्स है ना यहाँ पे, बोला सेल्स है तो फिर ये डेफिनेटली इधर आनी चाहिए, तो कैश ऊपर दिखना चाहिए। ओके, सो व्हाट इज दी 10th June? क्या लिखोगे वहां पर? इसको लॉक कर देती हूँ मैं। बताओ 10th June को क्या लिखोगे? टू सेल्स अकाउंट, एंड व्हाट इज द अमाउंट? 6,300। पता है कि मुझे कैसे लगा कि ये गलती है? क्योंकि मैंने, पता है, हमेशा परचेजेस जो है ना ये साइड आता है, क्रेडिट साइड, और जो सेल्स है ना वो इधर आता है। तब मैंने इधर देखा कि सेल्स इधर है, तो कैश क्रेडिट साइड क्यों बता रहा है? क्योंकि सेल्स कभी भी किधर आएगा? इधर आएगा, डेबिट साइड। समझ रहे हो? हाँ, तो ऐसे थोड़ा बहुत अपना दिमाग भी चलाना पड़ता है भाई। नेक्स्ट, बैंक टू कैश, क्या होगा इसमें? बाय बैंक, 12th June। लिखो जल्दी, बाय बैंक। द अमाउंट इज 20,000। ओके। नेक्स्ट, लॉस बाय फायर टू परचेजेस में नहीं है। कैश अकाउंट टू कमीशन अकाउंट, किधर जाएगा ये? टू कमीशन। वहां पर भी कैश है तो लिखो फटाफट। द अमाउंट इज 3,500। डेट है 19th June।
लिखो आप लोग सही से। नेक्स्ट 22 जून को क्या है, अनिकेत अकाउंट टू कैश अकाउंट टू डिस्काउंट रिसीव, तो ये कहाँ पे जाएगा, क्रेडिट साइड जाएगा, क्या लिखोगे वहां पे, अनिकेत अकाउंट कितना, 25,500। व्हाट इज द डेट इज 22 जून, लिखो। आएगा सबको। नेक्स्ट, लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट है टू कैश कौन सी साइड है, क्रेडिट साइड है, तो ये एंट्री कहाँ पे जाएगी, क्रेडिट साइड ही जाएगी, तो क्या लिखोगे वहां पे, लॉस बाय थेफ्ट। डेट है 25 जून। 1,000 रुपए। हाँ, इसके बाद में एक और है, कैश अकाउंट डेबिट, हाँ डिस्काउंट अलाउड डेबिट टू विशाखाज अकाउंट। रुको, मैं पढ़ रही हूँ, आप लोग बोलते जा रहे हो ना, मुझे कंफ्यूज हो रहा है, रुको एक मिनट। कैश कौन सी साइड है, डेबिट साइड है, तो ये कौन सी साइड जाएगा, डेबिट साइड जाएगा, क्या लिखोगे तुम, टू विशाखाज अकाउंट। गुड। व्हाट इज द अमाउंट, द अमाउंट इज 14,500। ठीक है, डेट है 27 जून। क्लियर है अभी तक, पक्का। करो चलो, इसका बैलेंस करके मुझे बताओ। कैलसी कितना आया, 10,24,300। आया क्या सबको, कौन सा है, क्या है बैलेंस कैरिड डाउन, माइनस करके बताओ मुझे। क्रेडिट साइड का पूरा माइनस करके बताओ, 6,400, 2,500, 20,000, 25,500 एंड 1,000 रुपए। कितना आया, 946,400। 946,400 क्या हो जाएगा ये, बाय बैलेंस कैरिड डाउन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखोगे तुम, टू बैलेंस ब्रॉड डाउन, कितना है वो, 946,400। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये अमाउंट आप कहाँ पे लेके जाने वाले हो। ठीक है, क्लियर है। हाँ, वो मेरा फॉर्मेट के बाहर हो गया है, तुम सही से करो, ठीक है। बुक में देखना कितना सही से दिया है। अब वो थोड़ा क्या है, दिक्कत ही होगा, क्योंकि स्पेस ज्यादा लगती है ना, जैसे जर्नल के साइड में ही। अगर मैं बताऊं, क्योंकि मैं अगर ऐसे बार बार ऐसे ऐसे करती रहूंगी ना, आपकी आंखें दुखने लग जाएंगी, मेरी ही दुख रही है, इसके लिए मैंने ऐसे करा। ठीक है, चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट बैंक अकाउंट बनाना है। बैंक अकाउंट बताओ क्या है सबसे पहली एंट्री, जर्नल में देख के बताओ ना प्लीज। बैंक अकाउंट टू कैश है, डेबिट साइड है, 20,000, किधर लिखना है, डेबिट साइड लिखना है। व्हाट इज द डेट, बताओगे क्या तुम लोग मुझे, हाँ बताओ। कितना, बैंक अकाउंट ही बना रहे, फिर तुम मेरे को बैंक अकाउंट बोल रहे, बैंक में कैश लिखना पड़ेगा ना, अकाउंट तो बैंक का ही है। गलती मत करो। हाँ, नेक्स्ट उसके बाद है एंट्री, इंटरेस्ट की है, किधर आएगा, डेट, टू इंटरेस्ट है। हाँ, कितना है अमाउंट। और कोई है एंट्री बैंक से रिलेटेड, नहीं है, चलो करो जल्दी, क्या आ रहा है मुझे बताओ। 22,400। ओके, सबका आया क्या, 30 जून लिखना वहां पे, एंड, क्लियर है। चलो नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या बनाना है हमें, नेक्स्ट क्या है, लॉस बाय फायर अकाउंट। ओके, हाँ, कौन सा वाला बोल रहे हो आप, बना तो सकते हैं, लेकिन देखो, आप
आपने जो मुझे क्वेश्चन करा वो आपने क्या क्या क्वेश्चन करा था कि इसका अकाउंट बनाने के लिए, इनकी वाइफ का क्या है, लोन अकाउंट बनाने के लिए, ठीक है। लेकिन वो ऑलरेडी एंट्री कैश में आ गई है। एक्चुअल में अपन ने इंडिविजुअल भी बनाना चाहिए, ठीक है। लेकिन लोन अकाउंट अभी जो एंट्री ऑलरेडी कैश में आके रही है, तो उसकी जरूरत नहीं है, आपको अलग से इंडिविजुअल बनाने की कोई जरूरत नहीं है। ट्रायल बैलेंस करना है हमें तो इंडिविजुअली हमें नहीं चाहिए, कैश में आ गया है बस उतना काफी है। हाँ, कौन है वो, नाम क्या थी रे, विशाखा क्या नाम था उसका वाइफ का, जो भी है वो, ठीक है। गौरव की वाइफ ने जो दिया है लोन अकाउंट, नहीं नहीं इंडिविजुअली बनाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। चलो लॉस बाय फायर बताओ, एक ही है क्या, एक ही एंट्री है, फिर एक थेफ्ट है ना, हाँ वो करनी पड़ेगी ना। डेट क्या है, 15 जून, क्या लिखना है, टू परचेजेस, ओके। प्राइस, अमाउंट, एक ही है। ठीक है, पक्का जुलाई जुलाई, यहाँ पे भी नहीं लिखा था क्या, ब्रॉड डाउन है तो फिर वो भी लिखो बेटा, डेट लिखो। नेक्स्ट क्या बनाना है, कमीशन, बताओ कमीशन का क्या है, एक ही है क्या, ठीक है। बाय कैश, कितना है अमाउंट, 1 मिनट, स्टक ही हो गया है मेरा सिस्टम। 3500, ओके से एक ही अमाउंट है। देखो मैं कुछ और नहीं लिख रही हूँ, प्लीज, हाँ तुमको पूरा का पूरा फॉर्मेट करना है। यहाँ पर क्या आ जाएगा, टू बैलेंस कैरेट डाउन कितना है, बाय बैलेंस, ओ सॉरी, बाय बैलेंस ब्रॉड डाउन कितना है, और डेट क्या है, ठीक है। नेक्स्ट और क्या है, डिस्काउंट, डिस्काउंट भी दिया था ना अनिकेत और विशाखा, हाँ तो डिस्काउंट तो मेन हो गया है। कैपिटल की नहीं बनाया तो चलेगा, लेकिन डिस्काउंट की तो बनाना पड़ेगा ना। बताओ यहाँ पे क्या आएगा, टू में क्या आएगा, विशाखा, कितना है अमाउंट, 200, ओके। एंड बाय में है अनिकेत, कितना है अमाउंट, 100, बस इतनी एंट्रीज, करो जल्दी। क्लियर है, पक्का। नेक्स्ट, क्या हुआ, क्या हो गया, सही तो करे अपन ने, हाँ क्या, 1 मिनट, नहीं ना बेटा सही है, हाँ। नेक्स्ट क्या है, थेफ्ट है, लॉस बाय थेफ्ट, बुक में गलत दिया है, क्या गलत दिया है बुक में, बताओ किधर है गलत,
डिस्काउंट। ये बुक में गलत दिया है, किसने बोला? क्यों बोला होगा बेटा? मैं बोल रही हूँ आपको आंसर्स नहीं देखने, आप आंसर्स देख के बता रहे हो। करो ना, अभी अपन सही तो कर रहे हैं, इतना नहीं टेंशन लेने का। थेफ्ट अकाउंट बताओ। हाँ, थेफ्ट अकाउंट क्या है यहाँ पे? टू कैश कितना है? 1000 रुपए। और कोई है? नहीं है। चलो करो वो बैलेंस को अगेन पूरा। मेरे को नहीं, मैं अभी ना कैमरे में अभी तुम लोग को बोलूंगी बुक्स बताने के लिए, एकदम प्रॉपर। डर गए क्या? नहीं ना। चलो नेक्स्ट। इंटरेस्ट है। इंटरेस्ट अकाउंट बताओ क्या होगा? बाय बैंक की सिर्फ एक ही है। कितना अमाउंट? और है? हो गए सब खत्म, पूरे एंट्रीज आ गए जर्नल के। बढ़िया है। चलो ट्रायल बैलेंस बनाओ जल्दी। बनाओ बनाओ बनाओ। आएगा ना बेटा एग्जाम में। एग्जाम में ना देखो, मोस्टली मैं बताती हूँ, एग्जाम में मोस्टली ट्रायल बैलेंस आएगा। लेजर के अकाउंट्स आपको दे के रखेंगे, ठीक है? हाँ, तो टेंशन मत लो। ट्रायल बैलेंस आएगा, लेजर के दे के रखेंगे। चलो करो। बताओ मुझे कहाँ पे क्या क्या आएगा, तुम लोग ही बता रहे हो। सबसे पहला, कैश में कितना बड़ा है? 9,46,400। तो कैश किधर जाती है, डेबिट या फिर क्रेडिट? लिखो। डेबिट साइड, ठीक है। नेक्स्ट, कैपिटल में कितना है पड़ा? कैपिटल तो लिखना पड़ेगा ना। अपन ने अलग से नहीं बनाई है, लेकिन यहाँ पर आ गया है ना कैपिटल। ये देखो ना, मैंने तभी तो आपको कहा था अलग से एक्चुअल में बनाना चाहिए, लेकिन अभी नहीं भी बनाओगे तो चलेगा, क्योंकि हमें मेनली क्या करना है, ट्रायल बैलेंस करना है। ट्रायल बैलेंस में अब आपको इतना दिमाग है कि भाई कैपिटल भी लेना पड़ता है। कितना है? और लिखो। दोनों भी लिखना पड़ेगा। इसकी अलग से बनती है अकाउंट, लेकिन हमने नहीं बनाया है। 7,50,000 एंड 2,50,000। लिखो चलो जल्दी। कितना है कैपिटल? एंड जो लोन था वो? देखो कैपिटल कैसे भी आना है, कैसे भी, ठीक है। नेक्स्ट। नेक्स्ट और क्या है? बैंक। बैंक किधर जाएगा? 22,400। डेबिट साइड। लिखो चलो बैंक। नेक्स्ट क्या है? लॉस बाय फायर 5,500। लिखो जल्दी। 5,500 या 400? 5,500। नेक्स्ट क्या है? कमीशन अकाउंट 3,500 रिसीव्ड था, कौन सी साइड आएगा? 3,500। नेक्स्ट, डिस्काउंट अकाउंट कितना है? 100 रुपए है। किधर आएगा ये, अलाउड है ना? हाँ, तो डेबिट साइड आएगा। लिखो जल्दी। नेक्स्ट, पहले ये लिख लो फिर मैं बताती हूँ। कमीशन डिस्काउंट, लॉस बाय थेफ्ट 1,000 रुपए लॉस है, डेबिट साइड आएगा। और इंटरेस्ट 2,400 क्रेडिट साइड आएगा। लिखो चलो दोनों भी। इंटरेस्ट रिसीव्ड था ना भाई? क्लियर है? पक्का? हम्म। अब अब ये जो विशाखा का जो अकाउंट है, अकाउंट परचेजेस, और अब वो बताओ। अब इसमें से बताओ, कैश के इसमें से। कैश में था ना बेटा? देखो क्या होता है, देखो, डोंट गेट कंफ्यूज्ड। सी,
अगर क्रेडिट का रहता तो हम अलग से करते थे, लेकिन यहाँ पे जितना भी कैश का था, कैश का हम लोगों ने सब यहाँ पे ही लिखा है, राइट। तो ये सेम एंट्रीज आप डायरेक्टली ट्रायल बैलेंस में लिख सकते हो। इसके लिए आपको अलग अकाउंट बनाने की नहीं जरूरत है। हमने लेजर में वही पढ़ा था ना, एनीथिंग रिलेटेड टू कैश विल गो इनटू कैश अकाउंट, राइट। तो अब भी देखो, ये हो गया, ये हो गया है, सेल्स आना बाकी है, कमीशन हो गया है ना। नेक्स्ट जो मेन एंट्रीज है, दो मैंने अभी तक लिखी नहीं है, बताओ कौन सी है? सेल्स एंड परचेजेस। बताइए सेल्स क्या लिखना है? नहीं, अनिकेत देखो, अनिकेत और विशाखा का अकाउंट पूरा क्लोज हो गया है ना, इन्होंने पेमेंट पूरा करके रखी है, तो इनका क्यों बनाएंगे अकाउंट? आप क्यों बना रही हो लेजर अकाउंट? जब कुछ बैलेंस बाकी है उस तभी आप अकाउंट बनाते हो, राइट। लेकिन इसने भी पे कर दिया, इसका भी पूरा फुल सेटलमेंट हो गया, तो जरूरत नहीं है। टोटल सेल्स और टोटल परचेजेस में इसको दिखेगा, ठीक है। बताओ सेल्स का बता दो पहले क्या है। सेल्स क्या हुई है? 6,300। एंड विशाखा का कितना है? 14,500। प्लस विशाखा का और हमें डिस्काउंट भी दिया था, हाँ विशाखा का ही कर रहे हैं ना, कितना? 200 रुपए। तो बताइए टोटल करके कितना हो रहा है? 6,300 प्लस 14,500 प्लस 200, 21,000 इज सेल्स। उप्स, ठीक है ना। ठीक है, अब परचेजेस बताइए। परचेज करो, कितना है? 6,400 प्लस 25,000 प्लस अनिकेत का कितना है? 25,500, ठीक है। उसमें से शायद, हाँ यहाँ पे क्या हुआ है? लॉस हुआ है ना। परचेजेस का एक और यहाँ पे दिख रही है, देखो एंट्री टू परचेजेस अकाउंट, तो ये क्या करनी है अपन को? माइनस करनी है, यस डिडक्ट करना पड़ेगा ना, लॉस हुआ है तो। -5500 कितना आ रहा है? 551,400 आ रहा है। नेक्स्ट अनिकेत को अपने 100 रुपीज का क्या करा था, तो वो ऐड होगा या नहीं होगा? प्लस 100 रुपीज, तो कितना हो गया? 51500। क्लियर है? डिस्काउंट दिया था ना रे, हाँ। चलो अब टोटल करो और देखो आ रहा है क्या अमाउंट। हाँ वो भी स्मार्ट वर्क है बेटा। देखो जो अकाउंट, यस जिसका अकाउंट ओपन है ना, वही हमें लिखना है। प्लस ये जितनी भी एडजस्टमेंट हो रही है, कितना लॉस हुआ है, इतना ये आ रहा है, इतना वो आ रहा है, वो भी सारी की सारी चीजें लिखनी है। कितना आ रहा है? 10,26,900 आया कि तुम लोग को? करो जल्दी, दोनों साइड आया है, हाँ तो फिर सही हो गया है। एक मिनट, 7, हाँ ठीक है। तो ये रहा अपना ट्रायल बैलेंस। क्लियर है? पक्का? नेक्स्ट क्वेश्चन ना बहुत ही ज्यादा इजी, आप लोग मुझे ऐसे ही बता दो, सच्ची इजी है। देखो क्या बोल रहा है, द टोटल ऑफ डेबिट साइड ऑफ ट्रायल बैलेंस ऑफ अ लार्जर बोट एंड शू रिपेयरिंग फर्म एज ऑन 31st December इज कितना? 1,66,590। एंड दैट ऑफ क्रेडिट साइड कितना है? 42,470। आफ्टर सेवरल चेकिंग एंड रीचेकिंग, बहुत बार चेकिंग एंड रीचेकिंग हुई है, उसके बाद में कुछ मिस्टेक्स डिस्कवर हुए, जैसे कि ओपनिंग स्टॉक, एक्चुअल करेक्ट फिगर क्या होना चाहिए था? 14,900, लेकिन अपने ट्रायल बैलेंस में अपन ने 14,800 करा है। देखो सिंपल सा फंडा है, अगर अपन ने ज्यादा दिखाया है, एक्चुअली अपन को कम दिखाना चाहिए था, अपन ने ज्यादा दिखाया है तो माइनस करेंगे। एंड हमने कम दिखाया है, हमें ज्यादा दिखाना चाहिए था, तो हम क्या करेंगे? प्लस करेंगे। सिंपल है, चलो करो। अब जैसे 14,900 है, लेकिन हमने कम दिखाया है, तो ये जो 100 रुपए है आप ये क्या करोगे? प्लस करोगे। नेक्स्ट, रिपेयर्स आउटस्टैंडिंग कितना? 61,780 होना चाहिए था, लेकिन डेबिट साइड में 61,780 कर दिया है। आउटस्टैंडिंग जो भी चीजें आउटस्टैंडिंग होती है वो किधर जाती है? क्रेडिट साइड। तो आपको क्या करना पड़ेगा? यस, यहां से कम करना पड़ेगा और यहाँ पे आपको दिखाना पड़ेगा।
डेबिट साइड से आपको क्या करना पड़ेगा, कम, और लाइबिलिटी क्रेडिट साइड आपको बढ़ाना पड़ेगा, राइट। डेबिट साइड में कम, क्रेडिट साइड में बढ़ाना पड़ेगा। हाँ, रेंट एंड टैक्सेस देखो 2160 होना चाहिए था 2400, मतलब कम होना चाहिए था, ज्यादा दिखाया है। हाँ, तो माइनस में करोगे, ये कितना आ रहा है, करो इसका माइनस, कितना आता है, 240 आ रहा है शायद, 240। नेक्स्ट, सन्ड्री क्रेडिटर 6070 है, एक्चुअल में 590, मतलब कम बताया है, तो आप इसको ऐड करोगे, ऐड कितना आ रहा है इनका डिफरेंस, 170 आ रहा है, ठीक है। नेक्स्ट, जहां पे आपने गलत दिखा है वही साइड ऐड करोगे ना, क्रेडिट साइड आपको ऐड करना है। नेक्स्ट, सन्ड्री डेटर्स 8060 है, लेकिन 8310 दिखाया है, मतलब ज्यादा दिखा दिया, तो आपको कहाँ पे कम करना पड़ेगा अभी, ये कितना, 250। क्लियर है अभी, डाउट है कि इसमें भी, भाई ये तो पूरा कॉमन सेंस वाला क्वेश्चन ही है भाई, सिर्फ देखो प्लस हुआ है, ज्यादा क्या हुआ है बस। अब जैसे कि देखो, यहाँ पे क्या था, 14900 14800, तो डेबिट साइड में आपको ज्यादा दिखाना पड़ेगा, 100 रुपए आपने कम दिखाए थे, अब आपको ज्यादा दिखाना पड़ेगा। हाँ, क्या है वो, ओपनिंग स्टॉक है ना, कौन सी साइड आता है ओपनिंग स्टॉक, डेबिट साइड ना, फिर ठीक है। ये देख लो, फिर आपका टोटल दोनों पे मैच होना चाहिए, एक बार चेक करो ना, टोटल जल्दी करके मेरे को चैट बॉक्स से बताओ ना, आया कि किसी को, क्योंकि रिपेयर्स आपने दोनों तरफ दिखाए ना, जैसे कि देखो, रिपेयर्स को आपको एक्चुअल में दिखाना कहाँ पे चाहिए था, क्रेडिट साइड, लेकिन आपने डेबिट साइड दिखाया, तो पहले जो डेबिट साइड आपने दिखाया है उसमें से घटाना पड़ेगा, फिर वो जो घटाया आपने उसको ही आपको क्रेडिट साइड दिखाना पड़ेगा, सेम हुआ ना, दोनों तरफ आएगा ना बेटा वो एंट्री। आ गया, चलो बढ़िया।